क्रिप्टो करेंसी, ये नाम सुनते ही ना दिमाग में एकदम से हुलचल मच जाती है। रातों रात अमीर बनने के सपने, बड़े बड़े स्कैम्स की डरावनी कहानियां और एक ऐसा कंफ्यूजन जो सुलझने का नाम ही नहीं लेता। तो आखिर ये है क्या चीज? क्या ये सच में हमारे पैसों का फ्यूचर है या बस एक डिजिटल जुआ? चलिए आज इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम सब मिलकर क्रिप्टो की इस अजीब सी दुनिया में घुसेंगे और एक एक करके हर लेयर को खोल कर देखेंगे, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो तैयार हो जाइए, इस पहेली को सुलझाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर ये क्रिप्टो करेंसी होती क्या है? पता है, इसको समझने का सबसे सिंपल तरीका है इसके नाम को ही तोड़ देना। क्रिप्टो और करेंसी। क्रिप्टो का मतलब होता है छुपा हुआ या सीक्रेट, जो आता है इनक्रिप्शन से। और करेंसी का मतलब तो हम जानते ही हैं, पैसा। तो क्रिप्टो करेंसी हुई इनक्रिप्टेड डिजिटल मनी। इसको ऐसे सोचिए जैसे आपका व्हाट्सएप मैसेज इनक्रिप्टेड होता है, जिसे सिर्फ आप और सामने वाला ही पढ़ सकता है। ठीक उसी तरह क्रिप्टो को सेफ रखने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स कोड्स का इस्तेमाल होता है। और यही वो चीजें हैं जो क्रिप्टो को हमारे नॉर्मल पैसों से बिल्कुल अलग बना देती हैं। पहली बात, ये पूरी तरह से डिजिटल है। कोई कागज का नोट नहीं, कोई सिक्का नहीं। दूसरा, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी इसे कोई एक बैंक या सरकार कंट्रोल नहीं करती, बल्कि इसे दुनिया भर में फैले हजारों लोग मिलकर चलाते हैं। तीसरी बात, ये ग्लोबल है, इसे दुनिया के किसी भी कोने में भेजा जा सकता है। और चौथी, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसकी सप्लाई लिमिटेड होती है। जैसे बिटकॉइन की कुल संख्या सिर्फ 21 मिलियन ही हो सकती है, उससे एक भी ज्यादा नहीं। इसको ऐसे कंपेयर करते हैं, एक तरफ है हमारे नॉर्मल पैसे, मतलब रुपए, जिसे आरबीआई जैसी संस्था छापती है और सरकार कंट्रोल करती है। वहीं दूसरी तरफ है क्रिप्टो करेंसी, जिसे कंप्यूटर के कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स बनाते हैं, यानी पहले से सेट किए गए मैथ्स के रूल्स। और इसे कंट्रोल करता है पूरी दुनिया में फैला कंप्यूटर्स का एक बड़ा सा नेटवर्क। कोई एक मालिक नहीं। अच्छा, अब बात करते हैं उस जादू की जिस पर पूरा क्रिप्टो टिका हुआ है, ब्लॉकचेन। समझ लीजिए कि ये क्रिप्टो की दुनिया की रीढ़ की हड्डी है। तो ये ब्लॉकचेन है क्या? बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में ये एक डिजिटल बही खाता है। जैसे दुकान वालों का हिसाब किताब का रजिस्टर होता है ना, वैसा ही। लेकिन ये एक ऐसा रजिस्टर है जो सुपर सिक्योर और सुपर ट्रांसपेरेंट है, जहां हर ट्रांजैक्शन को हजारों कंप्यूटर मिलकर चेक करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। इसको समझाने के लिए पिकनिक डायरी वाला एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है। जरा सोचिए, आप सब दोस्त एक पिकनिक पर गए और खर्चों का हिसाब रखने के लिए एक कॉमन डायरी बनाई, और उस डायरी की एक एक कॉपी हर दोस्त के पास है। अब सोचिए, अगर कोई एक दोस्त उसमें चुपके से कुछ बदलने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? बाकी सबको तुरंत पता चल जाएगा। बस यही है ब्लॉकचेन, एक ऐसा सिस्टम जहां धोखाधड़ी करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि हर कोई देख रहा होता है। जब भी कोई क्रिप्टो की बात करता है तो सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है वो है बिटकॉइन। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सच तो ये है कि क्रिप्टो की दुनिया बिटकॉइन से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। यकीन करेंगे, आज के टाइम में 20,000 से भी ज्यादा अलग अलग तरह की क्रिप्टो करेंसीज मौजूद हैं। हाँ, 20,000 से भी ज्यादा। ये नंबर ही बताता है कि ये सिर्फ एक सिक्का नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। चलिए कुछ मेन टाइप्स को समझते हैं। बिटकॉइन को कहते हैं डिजिटल गोल्ड। इथेरियम को डिजिटल ऑयल की तरह समझिए, जो दूसरे ऐप्स को पावर देता है। स्टेबल कॉइन्स की कीमत डॉलर जैसी नॉर्मल करेंसी से जुड़ी होती है। ऑल्ट कॉइन्स नए फीचर वाले कॉइन्स हैं। और फिर आते हैं मीम कॉइन्स, जो अक्सर इंटरनेट के किसी जोक या ट्रेंड पर बन जाते हैं, जैसे डॉज कॉइन। इनमें पैसा लगाना रॉकेट पर बैठने जैसा है, मतलब बेहद रिस्की। तो अब तक काफी ज्ञान हो गया। चलिए अब आते हैं असली मुद्दे पर। अगर किसी को क्रिप्टो की दुनिया में पहला कदम रखना हो, यानी इसे खरीदना और संभाल कर रखना हो, तो वो कैसे करें? देखिए, इंडिया में क्रिप्टो खरीदना अब काफी आसान हो गया है। स्टेप 1, CoinDCX जैसा एक भरोसेमंद एक्सचेंज चुनना है। स्टेप 2, अपना KYC पूरा करना है, जिसके लिए पैन और आधार लगता है। इसके बाद बैंक से पैसे डिपॉजिट करने हैं और आखिर में अपना खरीदने का ऑर्डर प्लेस कर देना है। सिंपल। अच्छा, क्रिप्टो खरीदने के बाद उसे सेफ रखना सबसे जरूरी है। इसको ऐसे समझिए, हॉट वॉलेट आपके पर्स जैसा है, ऑनलाइन रहता है, रोज के छोटे मोटे खर्चों के लिए आसान है, लेकिन चोरी का खतरा ज्यादा। वहीं दूसरी तरफ कोल्ड वॉलेट आपकी तिजोरी जैसा है, ऑफलाइन, ज्यादा सिक्योर,
जहां आप अपनी बड़ी सेविंग्स रखते हैं। तो सवाल उठता है, कौन सा रास्ता चुनें, एक्सचेंज वाला या हार्डवेयर वाला? जवाब है दोनों। एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि अपनी छोटी मोटी रकम जो रोज के काम आ सकती है उसे एक्सचेंज पर रखें, जैसे हम जेब में कुछ कैश रखते हैं, लेकिन जो बड़ी बचत है उसे हमेशा हार्डवेयर वॉलेट की मजबूत तिजोरी में ही रखना चाहिए। आखिर कोई अपनी सारी जमा पूंजी जेब में लेकर तो नहीं घूमता ना? बिल्कुल नहीं। अब एक बहुत ही जरूरी बात, क्रिप्टो में पैसा लगाने के दो मेन रास्ते हैं, इन्वेस्टिंग यानी लंबे टाइम के लिए निवेश, और ट्रेडिंग यानी रोज की खरीद फरोख्त। और यकीन मानिए, ये दोनों रास्ते जमीन आसमान जितने अलग हैं। इन्वेस्टिंग पता है एक मैराथन जैसा है, एक लॉन्ग टर्म अप्रोच जिसमें कम टाइम और स्ट्रेस लगता है, और ये नए लोगों के लिए एक बेहतरीन शुरुआत है। दूसरी तरफ ट्रेडिंग है 100 मीटर की तेज दौड़ जैसी, शॉर्ट टर्म, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम, स्ट्रेस और टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि अगर कोई इस दुनिया में नया है तो ट्रेडिंग के जोश में कूदने से पहले इन्वेस्टिंग का तरीका सीखे। पहले चलना सीखना जरूरी है, फिर दौड़ने के बारे में सोचना चाहिए। अब तक तो सब अच्छा सुनने में लग रहा होगा, है ना? लेकिन अब बात करते हैं सिक्के के उस दूसरे पहलू की जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं, रिस्क। क्रिप्टो में जितना बड़ा रिवॉर्ड दिखता है ना, उतना ही बड़ा रिस्क भी छुपा है। तो चलिए इसका असली सच जानते हैं। सबसे पहले जनरल रिस्क। क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव वाला है, मतलब कीमतें एक ही दिन में 20 से 30% ऊपर नीचे हो सकती हैं। सरकार के नियम कभी भी बदल सकते हैं। हैकिंग और स्कैम्स का खतरा हमेशा बना रहता है। और सबसे बड़ी बात, अगर पैसा किसी स्कैम या हैक में डूब गया तो नॉर्मल बैंकिंग की तरह यहाँ मदद करने वाला कोई नहीं है, कोई कंज्यूमर प्रोटेक्शन नहीं। और अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है तो रिस्क कई गुना बढ़ जाते हैं। लेवरेज ट्रेडिंग यानी उधार के पैसे से ट्रेडिंग, इसमें तो एक झटके में सारा पैसा जा सकता है। डर और लालच में आकर गलत डिसीजंस लिए जा सकते हैं और बड़े प्लेयर्स मार्केट को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। इन सब के ऊपर से इंडिया में टैक्स का भी एक बड़ा एंगल है। सोचिए, अगर क्रिप्टो से कोई भी मुनाफा हुआ तो उस पर सीधा 30% का भारी भरकम टैक्स लगता है, और हर ट्रांजैक्शन पर 1% TDS अलग से। ये एक ऐसा फैक्टर है जो प्रॉफिट को काफी कम कर सकता है। और अब वो आंकड़ा जो शायद आंखें खोल देगा। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 95% क्रिप्टो ट्रेडर्स आखिर में अपना पैसा खो देते हैं। जी हाँ, 95%। ये एक कड़वी सच्चाई है जो दिखाती है कि सिर्फ मुनाफे की कहानियों के पीछे भागना कितना खतरनाक हो सकता है। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद अब सवाल ये उठता है कि आखिर किया क्या जाए? फिक्र की बात नहीं है। इस आखिरी सेक्शन में हम एक ऐसा सेफ रोड मैप देखेंगे, एक ऐसा नक्शा जो खतरों से बचाकर एक सुरक्षित मंजिल की ओर ले जाएगा। तो ये है एक सुरक्षित सफर का नक्शा। पहला नियम, शुरुआत सिर्फ उतने ही पैसे से करें जितने को खोने का डर ना हो। दूसरा, गहरे पानी में उतरने से पहले तैराकी सीखना जरूरी है, मतलब असली पैसे लगाने से पहले डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करें। तीसरा, हमेशा मैराथन से शुरुआत करें, 100 मीटर की तेज दौड़ से नहीं। और चौथा और सबसे जरूरी, लेवरेज ट्रेडिंग नाम का जो तूफान है ना, उससे तब तक दूर रहें जब तक कोई माहिर नाविक न बन जाए। तो नक्शा अब सबके सामने है। अब असली सवाल ये नहीं है कि रातों रात अमीर कैसे बने, बल्कि असली सवाल ये है कि इस भविष्य की टेक्नोलॉजी को समझने के लिए पहला छोटा और समझदारी भरा कदम क्या होना चाहिए। इस सवाल के जवाब के साथ ही इस सफर की एक सही शुरुआत हो सकती है। तो हम घूम फिर कर वापस उसी सवाल पर आ गए जहां से हमने शुरुआत की थी। क्या क्रिप्टो हमारे पैसों का भविष्य है या सिर्फ एक हाई टेक डिजिटल कैसीनो? शायद इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें दुनिया बदलने की ताकत है, लेकिन ये उन खतरों से भी भरी है जो किसी को बर्बाद कर सकते हैं। आखिर में इसका फ्यूचर किसी के लिए क्या होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इसे कितनी जानकारी, कितनी समझदारी और कितनी सावधानी से अपनाया जाता है।